बड़ी खबर दिल्ली के चुनावी दंगल से जुड़ी हुई। दिल्ली विजय का शाह संकल्प। जी हां, बीजेपी के संकल्प पत्र का आज पार्ट 3 रिलीज किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी आज अपने संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी करेगी। गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 2 बजे बीजेपी के संकल्प पत्र का पार्ट 3 जारी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक आज बिजली और पानी को लेकर बीजेपी बड़ा ऐलान कर सकती है। पहले संकल्प पत्र में महिलाओं पर बीजेपी ने फोकस किया था और अब ये तीसरा हिस्सा आज अमित शाह रिलीज करेंगे दोपहर 2 बजे। और पहले हिस्से में महिलाओं पर फोकस किया गया था, दूसरे हिस्से में युवाओं और टैक्सी ड्राइवर्स पर फोकस करने के साथ ही केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा का ऐलान किया गया था। ऐसे में आज संकल्प पत्र के तीसरे हिस्से में क्या बड़ी घोषणाएं अमित शाह कर सकते हैं, उस पर सभी की निगाहें रहने जा रही हैं। अमित शाह दिल्ली के लिए क्या बड़े ऐलान करते हैं, क्या बड़ी घोषणाएं करते हैं। संकल्प पत्र का ये तीसरा हिस्सा दिल्ली के किस वर्ग पर फोकस करेगा, उसको लेकर सभी की निगाहें बनी हुई है। दोपहर 2 बजे गृह मंत्री आज संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली चुनाव से पहले लगातार गहमा गहमी जहां बढ़ी हुई है, तो वहीं अमित शाह के इस आज संकल्प पत्र के तीसरे हिस्से पर सभी की निगाहें हैं। इससे पहले हमने आपको बताया कि 2 हिस्से बीजेपी पहले ही रिलीज कर चुकी है। 17 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र का पहला भाग जारी किया था, तो वहीं 21 जनवरी को अनुराग ठाकुर ने दिल्ली की जनता के लिए घोषणाओं का दूसरा पिटारा खोला था। आज गृह मंत्री अमित शाह संकल्प पत्र का पार्ट 3 जारी करेंगे। संकल्प पत्र इन 3 हिस्सों में, पहला हिस्सा जेपी नड्डा ने सबके सामने रखा था, दूसरा अनुराग ठाकुर ने और आज तीसरा गृह मंत्री अमित शाह सबके सामने रखेंगे। और क्योंकि अमित शाह इस संकल्प पत्र के तीसरे हिस्से को सबके सामने रखेंगे, तो यह माना जा रहा है कि बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणाएं दिल्ली वासियों के लिए आज बीजेपी के इस संकल्प पत्र के तीसरे हिस्से में देखने को मिल सकती हैं। महिलाओं पर फोकस किया था अपने संकल्प पत्र के पहले हिस्से में, दूसरे में टैक्सी चालकों, युवाओं और केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा का ऐलान। और अब तीसरे हिस्से में आज क्या होगा, उस पर सभी की निगाहें हैं कि आखिरकार बीजेपी के संकल्प पत्र के तीसरे हिस्से में दिल्ली वासियों के लिए क्या होता है। और देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पार्ट 1 में वादे किए गए गर्भवती महिलाओं को 21,000 की 6 पोषण किट। पार्ट 2 में ऑटो टैक्सी चालकों को 10 लाख का बीमा। पार्ट 3 में क्या होगा, सबकी निगाहें। 10 लाख तक का मुफ्त इलाज पार्ट 1 में किया गया। घरेलू कामगारों के लिए कल्याण बोर्ड का ऐलान पार्ट 2 में किया गया। पार्ट 3 में आज क्या होता है, ये सभी इस पर मंथन कर रहे हैं। तो पार्ट 1, पार्ट 2 में क्या कुछ ऐलान किए गए हैं, कौन कौन सी घोषणाएं महत्वपूर्ण रही हैं, वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 60-70 उम्र वालों को 2,500 महीना पेंशन का ऐलान किया गया। 70+ के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन का ऐलान किया गया। अटल कैंटीन से 5 रुपए में पौष्टिक भोजन का ऐलान पार्ट 1 में किया गया था। निगाहें सबकी संकल्प पत्र के तीसरे हिस्से में है कि जारी करने के बाद अमित शाह जब आज संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी कर देंगे, उसके बाद दिल्ली में 2 रैलियां भी करेंगे। राजौरी गार्डन और त्रिनगर में केंद्रीय गृह मंत्री आज रैलियां करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह की ये 2 रैलियां आज दिल्ली में होने जा रही है। राजौरी गार्डन और त्रिनगर में ये चुनावी सभा आज अमित शाह करेंगे। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिल्ली से नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही दीपक रावत को भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लेकिन नीरज, पहले मैं आपका रुख करूंगी। आज बीजेपी के संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा, क्योंकि अमित शाह इसे सबके सामने रखेंगे, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज का संकल्प पत्र का ये तीसरा हिस्सा बहुत खास दिल्ली वासियों के लिए रह सकता है। निश्चित रूप में अपर्णा, ये आज तीसरा और फाइनल हिस्सा है, क्योंकि आज अमित शाह गृह मंत्री आज से वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। वो प्रचार करने के लिए आज से दिल्ली की विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं और उससे पहले आज वो अपना संकल्प पत्र जारी करेंगे। और संकल्प पत्र का जो फाइनल हिस्सा होगा, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे बड़ी बात है कि बिजली को लेकर जो अरविंद केजरीवाल की योजनाएं हैं, उसमें क्या कुछ फेरबदल करेगी, क्या कुछ ऑफिशियल घोषणाएं करेंगी भारतीय जनता पार्टी, उस पर फोकस रहेगा। इसके अलावा पानी, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, झुग्गी इनका सबसे कोर एजेंडा रहा है। जितने भी दिल्ली के करीब 75 क्लस्टर हैं, उन सभी क्लस्टर्स में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़बरदस्त काम किया पिछले कई महीनों में। और मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार जहां झुग्गी, जहां मकान वाला जो
फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था, मुझे लगता है उसको और आगे बढ़ाते हुए कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, क्योंकि डेवलपमेंट ही किसी राज्य की भलाई को आगे ले जा सकता है, किसी राज्य को आगे ले जा सकता है। इसके अलावा चूंकि देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, तो कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे, खासकर सीए और जो बांग्लादेशी घुसपैठ है और तमाम ऐसे जो लोग हैं जो दिल्ली की कानून व्यवस्था। ठीक है नीरज, मैं लौटूंगी आपके पास। दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जब आएगा तब आएगा दोपहर 2 बजे, लेकिन उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल ने हमला बोल दिया है कि ये तो आपकी घोषणाओं को आगे बढ़ा रहे हैं बस। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी से कह भी रही है कि बीजेपी का संकल्प पत्र नहीं बल्कि केजरीवाल पत्र है। और केजरीवाल ने कल खुद ही ट्वीट कर साफ कर दिया कि दिल्ली में अगर अमित शाह कल संकल्प पत्र लेके आने वाले, यानी आज लेकर आने वाले हैं, तो उसमें फ्री बिजली, फ्री पानी की बात ना करें, क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी सरकार जो है दिल्ली वालों को दे रही है। तो जो केजरीवाल के वादे हैं उनको रिपीट ना करते हुए बीजेपी अपने संकल्प पत्र में अपना विजन बताए। दिल्ली में कानून व्यवस्था जो कि केंद्र सरकार के अधीन आती है, खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के अधीन आती है, उस पर उनका क्या विजन है उसको साफ करे अपने संकल्प पत्र पे। ये सीधा अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा है। पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल लगातार ये बात उठा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो रैलियां कर रहे हैं उसमें योगी आदित्यनाथ ने भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया था। बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।